कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन तो लिया, लेकिन मेरी एक मंजिल थी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी आपको अगर कह सकते हैं आपने जिस जैसे आजकल बच्चों के बीच ये भावना होता है कि जैसे ही वो बीपीएससी करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि एक पीछे से कुछ कर ले। तो मैं वही उसी पे आ रहा था। मैं कभी भी स्थिर नहीं था। मतलब मुझे जो एक स्टूडेंट में एक होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन उसी के प्रति होनी चाहिए, ये नहीं थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा यही था। मेरा ड्रॉबैक ये था। दूसरी ड्रॉबैक ये था कि मैं प्रैक्टिस कभी नहीं करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरा कभी भी एक कॉपी मेरी थी पतली सी। 4 साल जो है ना, 4 साल वो कॉपी नहीं भर पाया मैं। तो जैसे वो पढ़ाते थे तो एक शॉर्टकट होता था, मैं देखता था कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का शॉर्टकट, बस उतना ही लिखता था। उसका मुझे मतलब आगे चल के मुझे परेशानी भी हुई कि मुझे लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहा और प्रैक्टिस में नहीं करता था, जिसके कारण भी मुझे परेशानी हुई। और बीपीएससी की जब तैयारी की बात कर रहे हैं तो बीपीएससी में भी मैं ठीक है, जब भी एग्जाम दिया, सभी जितना भी एग्जाम दिया मैं कंप्लीट होता चला गया। सर तो उसमें तो नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। वही उसी पे मैं भी आ रहा था कि मेरा क्या था कि इंटर इंग्लिश मीडियम था, इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम था, फिर अचानक से हिंदी मीडियम का परीक्षा में बीपीएससी में दिया। और यहाँ पर भी मुझे ये नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था तो मेरा ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट नहीं था, और तभी 2 सब्जेक्ट हुआ करता था मेंस में। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का 2 सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जब उसमें एडमिशन पर तैयारी की बात आई तो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि मेरी कमजोरी क्या क्या रही, ये बच्चों को जरूर जानना चाहिए। कमजोरी ये रही कि मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस करता तो हो सकता था मेरा और कुछ और रहता। दूसरी ये चीज रही कि मैं कभी भी दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ा। सर ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप अभी तो बहुत तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन सब आया है, तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे पढ़ा रही हैं तो आपके पास एक अनुभव है कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट को ये जरूर समझ में आनी चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए।